के साथ नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूक्रेन और रूस के युद्ध के बीच पहली बार जो है यूक्रेन पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे राष्ट्रपति जो बाइडेन। बाइडेन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से की मुलाकात। जंग की बरसी से ठीक पहले पहुंचे यूक्रेन। 24 फरवरी को है रूस यूक्रेन की पहली बरसी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रूस यूक्रेन की जो है जंग जो है लगातार 1 वर्षों से जारी है और इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का यूक्रेन दौरा है। 24 फरवरी को बरसी है और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन माफ कीजिएगा यूक्रेन पहुंचे हैं। आपको बता दें, यूक्रेन पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। यूक्रेन के साथ वो खड़े हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। और युद्ध जो है लगातार हम देख सकते हैं 1 साल से जारी है जंग जो है रूस और यूक्रेन के बीच। यूक्रेन के कीव में अमेरिकी राष्ट्रपति का स्वागत हवाई हमले के सायरन के बीच हुआ है, क्योंकि आपको पता है, जैसे कि देख सकते हैं आप भी, कि लगातार 1 वर्षों से ये जंग जारी है। ऐसे में अमेरिका जो है यूक्रेन के साथ नजर आ रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति जो बाइडेन का दौरा है यूक्रेन का। तो बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं हम, यूक्रेन और रूस के युद्ध के बीच पहली बार यूक्रेन पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। चलिए इसी के साथ इस खबर पे अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश रोटिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, रूस और यूक्रेन के बीच जंग में 1 साल होने ही वाला है। 24 फरवरी को जो है 1 साल पूरा हो जाएगा। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का यूक्रेन जाना, क्या मायने निकाले जा सकते हैं इस बात के? देखिए अस्मिता, अमेरिका शुरू से ही इस बात की कोशिश कर रहा है कि यूक्रेन जो है अपने कदम पीछे नहीं खींचे और वो जो है पर्दे के पीछे से और खुले तौर पर भी यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहा था। और न सिर्फ वह खुद सप्लाई कर रहा था, बल्कि जो नाटो देश के, जो यूरोपियन कंट्री के जो देश है नाटो देश के, उनको भी वो जो है बाकायदा बोल रहा था कि इसको मदद करिएगा। तो रूस से सीधे लड़े बगैर रूस को कमजोर करना ये रशिया और नाटो देश की रणनीति है और उसमें उसने यूक्रेन को मोहरा बनाया हुआ है। तो साल भर से अभी ये सारी चीजें चल रही थी, लेकिन अब चूंकि 24 फरवरी को इस जंग को 1 साल होने जा रहे हैं, तो कहीं ये अमेरिकन खुफिया एजेंसीज को ये खबर लगी होगी कि हो सकता है कि शायद ये युद्ध विराम हो जाए या कुछ। रशिया भी, क्योंकि रशिया भी बहुत ब्लीड किया है ना इसमें, तो रशिया भी ऐसा बहुत नुकसान रशिया को उठाना पड़ा है। तो ऐसा ना हो कि ये इनमें समझौता हो जाए। तो इसलिए जेलेंस्की को हिम्मत बढ़ाने के लिए ये आगे खुद पहुंच गए। इसका मतलब ये है कि अब जेलेंस्की जो है पीछे नहीं हटने वाले। अगर रशिया कुछ किसी तरह समझौते की बात करेगा भी या युद्ध रोकने की कोशिश करेगा, तो वो प्रयासों को जो है नहीं होने दिया जाए कामयाब। और इसीलिए इनका ये दौरा हो रहा है और वो मॉरल बूस्टिंग के लिए उनको गए हैं। जी बिल्कुल राजेश जी, यहाँ देखा जाए तो एक तरफ ये बात भी सही है कि अमेरिका जो है मोहरे की तरह यूज़ कर रहा है यूक्रेन को। मगर हम यूक्रेन की बात करें तो पिछले 1 साल से यूक्रेन भी जो है जंग में डटा हुआ है। कई मौके ऐसे आए जहां रूस ने यूक्रेन को कहा कि बैक ऑफ अब कर लेना चाहिए। ऐसे में अब अगर अमेरिका यूक्रेन का साथ देता है तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि यूक्रेन के पास और कॉन्फिडेंस आ गया है इस जंग में और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का। नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात यह है अस्मिता कि यूक्रेन अगर यूरोप और अमेरिका अगर मदद नहीं कर रहे होते तो यूक्रेन तो 1 महीने भी नहीं टिक पाता अमेरिका रशिया के सामने। लेकिन चूंकि पीछे से रसद पानी सब तरह से चीजें की सप्लाई हो रही है, तो इसलिए वो लगे हुए जेलेंस्की डटा हुआ है। लेकिन जेलेंस्की कहीं समझौता ना कर ले या झुक ना जाए, तो इसके लिए उन्होंने खुद राष्ट्रपति, अमेरिकी राष्ट्रपति पहुंचेगा तो जेलेंस्की की क्या मॉरल ड्यूटी रहेगी कि वो कर ही नहीं सकते इस तरह से। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रूस और यूक्रेन के जंग के बीच का एक बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां युद्ध को 1 साल होने वाला है और ऐसे में अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का दौरा जो है एक काफी ज्यादा सवाल खड़े कर रहा है। कई तरह के मायने इस दौरे से निकल रहे हैं।